भक्तों हर महादेव, रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा और सुना कि परशुराम जी राम जी की महिमा को जानते हैं और उसके पश्चात उनका संदेह दूर होता है और वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाकर और अपने तप के लिए चले जाते हैं। इसके बाद देवता लोग आते हैं और प्रभु के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और कई प्रकार के बाजे बजाते हैं। आगे कथा में मुनि राजा जनक जी मुनि विश्वामित्र से पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि आप अपने वंश के अनुसार अब जो है वह शादी का उचित व्यवहार करिए। तो आइए उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें और भावार्थ समझें। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर जोर से बाजे बाजने लगे और सभी ने मनोहर और मंगल सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदर स्त्रियों का झुंड और झुंड के झुंड मिलकर मंगल गान मंगलाचार गाने लगी। सुख विदेह कर बर न जाई, जन्म दरिद मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सीय सुखारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी। और राजा जनक का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई दरिद्र को कोई निधि मिल गई हो, कोई खजाना मिल गया हो, इस प्रकार राजा जनक जी हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और सीता जी का भी जो कष्ट था, जो यह जान के परशुराम के स्वभाव को वह दुखी हो गई थी, डर गई थी, तो अब चले जाने से सीता के मन का भी जो डर था वह निकल गया, वह भी सुखी हो गई। जैसे कि चंद्रमा के उदय होने से चकोर जो होता है वह सुखी होता है, इसी प्रकार माता सीता सुखी हो रही हैं। जनक कीन्ह कहो से कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। तब जाकर जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपकी कृपा से श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और दोनों भाई ने मुझे कृतार्थ किया है, कृतकृत्य किया है। अब जो उचित हो मुझे मार्गदर्शन दें, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टोटत ही धनु भयऊ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तब मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक आप सुनिए, यह जो विवाह था वह धनुष के अधीन था। तो धनुष को के टूटते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, जैसा कि देवता मनुष्य और नाग सभी को मालूम है। लेकिन तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारो। बड़ी अच्छी बात मुनि विश्वामित्र ने कहा कि धनुष तो टूट गया है, लेकिन अब आप अपने कुल के हिसाब से, जैसा आपके कुल में चलता हो, जिस प्रकार से आपके कुल रीत में शादी ब्याह होता हो, आपके वृद्धजन, आपके कुल के जो वृद्ध लोग हैं और वेद में जैसी विवाह की पद्धति बताई गई है, वैसा आप व्यवहार करिए, वैसा आप आचरण करिए। दूतय वधपुर पठवहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव करी भले ही कृपाला, पठये दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेज दीजिए जो राजा दशरथ जी को बुला लाएं। और राजा ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है। इस प्रकार उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और उन्हें बुलाकर अयोध्या के लिए भेज दिया। बहुरी महाजन
सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार हूँ चारि हूँ पासा। इसके बाद राजा ने सभी महाजनों को बुलाया और कहा, महाजन लोग सब आए और राजा जनक जी को आदर पूर्वक प्रणाम किया, सिर नवाया। तब राजा ने कहा कि आप लोग सभी देवालय में, नगर में, घरों में और नगर के चारों ओर साज सज्जा की व्यवस्था करें। हरसि चले निज निज गृह आए, मुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा कि आप जाकर, सेवकों को बुलाकर भेजा कि बढ़िया व्यवस्थित मंडप आप लोग सजाएं। यह सुनकर सब राजा के वचन पर सिर नवाकर और सुख पाकर चल दिए। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदी तिन्ह कीन यरम्बा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके मंडप बनाने का कार्य आरंभ किया। सोने के केले के खंभे बनाए, हरिमरिन के पत्र फल, हरित मनिन के पत्र फल, पदुम पराग के फूल, रचना देख विचित्रयति, मन बिरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए, पराग मड़ियों के फूल। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि मैं सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे, कनक कलित अहि बेल बनाई, लखी नहीं परत सपरन सुहाई। बांस की हरी हरी मड़ियों के सीधे सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने के सुंदर नागबेली बनाई गई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जा सकती। तेहि के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पीरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बनाए गए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्ची कारी करके इनके कमल बनाए गए हैं। कि ये भृंग बहु रंग विहंगा, गोजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम बन गढ़ी काढ़ी, मंगल दव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूछते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह से चौक पुराए बनाए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बौर मर कत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरियों से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। जो भी रचना की जा रही है वह सब हीरो और उच्च कोट की धातुओं से वहाँ की रचना की जा रही है और ऐसी रचना की जा रही है कि स्वतः
स्वतः ब्रह्मदेव भी लज्जित हो रहे हैं और उनको भी आश्चर्य हो रहा है। आज की कथा यहीं तक। आगे हम दूत अयोध्या जी पहुँचते हैं, संदेश सुनाते हैं, उस कथा का गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर